नमस्कार दोस्तों, मैथ सुपीरियर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें पहले से आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई थी जिसमें आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। इसके लिए मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सकें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 40 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या छोटी रहेगी और बड़ी संख्या रहेगी उसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 60 जो संख्या है वो बड़ी है और 40 छोटी है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 और लेस देन 60। ये लेस देन का निशान होता है छोटे का और ये वाला निशान होता है बड़ा का। तो जो भी संख्या छोटी रहेगी उसे हम भाजक मान लेंगे और जो भी संख्या बड़ी रहेगी वो भाज्य होगी। फिर क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे और लास्ट में शेषफल इसमें हमेशा 0 आएगा। अगर 0 आता है तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या कट चुकी है और इसका एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। इस विधि में हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्या करेंगे, इस सूत्र में जिस प्रकार से सूत्र लिखा गया है इसी मेथड से हम यहाँ पर जो भी भाग करेंगे उसको लिखते रहेंगे और लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी सॉल्व कराया हुआ है लेकिन इसको मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम भाग करते हैं। तो 40 को मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है जो कि भाजक है और 60 भाज्य है। 40 से जैसे ही हम इसको 40 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 से कम 40 और ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, फिर इसमें घटा देंगे, यहाँ पर 20 बचेगा। फिर ये जो 40 रहेगा ये भाजक अगला भाज्य बन जाएगा, तो इसे हम फिर यहाँ पर बीच में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम भाग करेंगे तो 2 बार में ये संख्या घट जाएगी। और यहाँ पर देखिए शेषफल 0 बच रहा है। जब भी यहाँ पर लास्ट में शेषफल 0 बचेगा तो इसका जो भाजक होगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो भाग किया था तो सबसे पहले भाज्य देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले भाज्य लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे भाजक। भाजक क्या है, भाजक यहाँ पर 40 है, उसके बाद में गुणे भागफल, और भागफल यहाँ पर क्या हुआ है, क्या है, भागफल है 1, तो यहाँ पर 1 का गुणा हो जाएगा प्लस शेषफल। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से पहला स्टेप मैंने भाग किया था उसी प्रकार से दूसरा स्टेप भी लिखना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप भी भाग कर लिया है तो यहाँ पर दूसरा स्टेप लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी है शेषफल 0 रह गया है और भागफल 2 है। तो जब भी लास्ट में शेषफल 0 होगा उसके पहले वाला जो भाजक रहेगा वही आंसर रहेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर देख लीजिए अगर 0 है तो इसके ऊपर वाला जो भी शेषफल जब 0 रहेगा तो इसके ऊपर वाला जो शेषफल रहता है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फिर 40 और 60 का एचसीएफ बराबर 20 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आप सीख चुके होंगे। अब और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1310 और 1385 लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन संख्या 1385 बड़ी है और 310 छोटी है। तो ये जो है ये लेस देन का निशान है, इसे छोटा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर 1385 बड़ा है और 310 छोटा है। तो जो भी संख्या छोटी रहेगी उसको हम क्या करेंगे, भाजक मान लेंगे, और जो भी बड़ी संख्या बड़ी रहेगी उसको हम भाज्य मानेंगे। तो यहाँ पर भाग कर दिया गया है, 310 भाज्य है और 1350 भाजक है। यहाँ पर जो रहेगा 4 ये शेषफल रहेगा और नीचे यहाँ पर यहाँ पर भागफल रहता है और यहाँ पर शेषफल रहता है। तो 310 से जब 1385 को डिवाइड किया गया है तो ये 4 बार में डिवाइड हो गया है। तो 4 का पहाड़ा जब पढ़ा जाएगा 4 जीरो में 0, 4 कम 4, 4 तियाँ 12। फिर क्या किया गया, इसको घटा दिया गया है। अब घटाने पर यहाँ पर देख लीजिए 5 में 0 गया तो 5 ही बचेगा। फिर 8 से 4 जाएगा 4 और 3 में से 2 चला जाएगा 1। फिर यहाँ पर जो भी भाजक बचा हुआ है, जो शेषफल बचा हुआ है, इसको अब हम भागफल जो है भाजक हो जाएगा, और जो यहाँ पर भाजक था वो अब अंदर चला जाएगा तो भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगी। फिर इसको क्या करेंगे, 290 आ चुका है, यहाँ से जब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पर बचेगा 5 और इसके बाद में यहाँ पर बचेगा 20। और फिर इसको हम जब ऊपर वाली संख्या इसको हम भाज्य लिख लेंगे और 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा और ये लास्ट में से यहाँ पर बचेगा शेषफल।
शेषफल जो भी बचेगा तो इसमें अभी बचा हुआ है तो 20 ये भाज्य बच जाएगा, फिर इसको लिख लेंगे और ये लगभग 4 बार में कट जाएगा। तो 4 बार में पूरी संख्या कट जाएगी, यहाँ पर बचेगा 0। तो जब ये 4 बार डिवाइड हो चुका है तो 0 बचा यहाँ पर शेषफल। अब इसको हम ये जितने स्टेप में डिवाइड हुआ है उतने स्टेप यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो इसी प्रकार से इसको लिख दिया गया है। 1385 क्या है भाज्य और ये है भाजक और ये भागफल प्लस शेषफल। पहली बार में जो 4 बार में ये डिवाइड हुआ था तो इसको लिख दिया गया है। उसी प्रकार से दूसरा जब 145 310 को भाग दिया गया है तो ये दूसरा स्टेप लिखा गया है। और तीसरा स्टेप जो है वो है 145 ये वाली भाज्य है और 20 गुणे 7 यानी 145 बराबर 20 गुणे 7 प्लस 5। इस प्रकार से अगला जो भी भाग किया गया है 20 और 145 को भाग किया गया है तो यहाँ पर बचा है 5 और 20 और 145 को जब भाग किया गया तो शेषफल कितना बचा है 5। अब इसको हम अगला स्टेप में लिख लेंगे तो 20 बराबर 5 गुणे 4 प्लस 0। तो अगर यहाँ पर जब लास्ट में शेषफल 0 रह जाएगा तो इसके ऊपर जो भी हमारा भाजक रहेगा वही एचसीएफ होता है। या फिर यहाँ पर जब स्टेप में लिखेंगे लास्ट वाला स्टेप तो उसके 0 वाला नहीं, यानी कि जो शेषफल रह जाएगा उसके ऊपर वाली संख्या ही इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर भागफल लिख दिया गया है 4 और शेषफल 0 है तो 310 और 1385 का एचसीएफ हो जाएगा 5। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ 135 क्या है छोटी संख्या है और 225 बड़ी संख्या है तो 135 हो जाएगा भाजक। तो यहाँ 135 भाजक लिख दिया जाएगा और 225 भाज्य है। अब इसको हम जो है भाग करेंगे तो अगर देखिए यहाँ पर लगभग ये अगर 13 का पहाड़ा 22 में लगाएंगे तो ये लगभग 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम एक बार में ही लगा देंगे। तो 1 पंचे 5, 1 तियाँ 3, 1 एकम 1, फिर क्या करेंगे घटा देंगे दोस्तों। तो यहाँ 0 इधर से यहाँ से चला जाएगा तो 12 में 3 जाएंगे तो 9 3 12। अब ये भाजक जो भी ये शेषफल हो गया है ये हो जाएगा भाजक और ये 135 जो था इसको हम लिख देंगे अंदर तो ये हो जाएगा भाज्य। फिर इसको हम भाग करेंगे तो ये भी एक बार में ही डिवाइड हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर 90 लिख दिया जाएगा और ये 5 इसमें 13 में 4 जाएंगे तो 13 में 9 जाएंगे सॉरी तो यहाँ पर बचेंगे 4। अब जो शेषफल बचा हुआ है ये हो जाएगा भाजक और ये जो 90 ऊपर लिखा हुआ है ये हो जाएगा भाज्य। फिर इसको क्या करेंगे फिर इसको भाग करेंगे तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा 45 दूना 90 और यहाँ पर क्या रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा शेष 0 घटाने पर। तो अब ये सभी स्टेप हम 1 बाय 1 करके लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 और प्लस 90। क्योंकि यहाँ पर देखिए भाजक क्या है 135 भाज्य है 225 और शेषफल हमारा 90 है भागफल 1 है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो है 90 बचा हुआ है तो यहाँ पर अगला स्टेप में जो भाग किया गया है फिर इसे लिख दिया जाएगा। तो 135 ये बीच वाला बाहर लिखेंगे बराबर करके और 90 और 1 का गुणा कर देंगे तो 90 गुणे 1 और इसके बाद में प्लस जो भी शेषफल रहेगा उसको लिख दिया जाएगा। लास्ट में एक और स्टेप रह गया है 45। तो यहाँ पर 90 ये क्या है 90 ये है भाज्य और 45 है भाजक। 45 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अब देखिए जो भी यहाँ पर लास्ट में 0 शेषफल रह जाता है तो इसके ऊपर वाला जो भी भाजक रहता है वही एचसीएफ हो जाता है। या फिर जो 0 रहेगा लास्ट में यहाँ पर जो स्टेप नंबर लास्ट वाला स्टेप रहेगा इसके ऊपर वाली संख्या जो भी शेषफल रहेगी वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भागफल और शेषफल लिख देते हैं। तो भागफल 2 है तथा शेषफल 0 है। इस प्रकार जो 135 और
225 का HCF बराबर हो जाएगा 45 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 272 और 1040। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, 1040 और 272 क्या है, छोटी संख्या है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, जो भी छोटी संख्या रहेगी उसको हम क्या करेंगे, भाजक मान लेंगे और बड़ी वाली संख्या हो जाएगी भाज्य। तो अब इसको हम भाग करेंगे। तो 272 में जब भी इसको भाग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अगर 272 है तो यहाँ की दो संख्याएं छोड़ दीजिए और इसी प्रकार से यहाँ की भी दो संख्याएं छोड़ दीजिए। तो अगर हम 2 का टेबल लगाएंगे 10 में तो ये 5 बार में भाग हो जाएगा। लेकिन 5 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 5 सत्ती 35, जबकि यहाँ पर 3 तो हासिल आ जाएगा और फिर 5 दूना 10, 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, फिर एक इसको हम कम करके भाग करेंगे। तो 4 बार भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 8 दो 10 हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो ये 4 बार में भी नहीं कट पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 3 बार में भाग करेंगे। तो अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 दूना 6, फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 दूना 6 और 2 8। अब इसको हम घटा देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 4 और इसको जब घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ से हासिल चला जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भी ये भाजक, अब ये शेषफल बचा है ये हो जाएगा भाजक और ये संख्या जो ऊपर वाली है ये हो जाएगी भाज्य। तो 272 को अब हम भाग करेंगे। तो 272 को अगर आप भाग करेंगे तो देख लीजिए लगभग बराबर में ही, तो एक बार में कट जाएगा 224। फिर इसको घटा देंगे, 12 में 4 चले जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे, 6 में 2 चले जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे। फिर इसको हम करेंगे, भाग करेंगे। ये वाली संख्या जो भी ऊपर वाली है ये अब यहाँ पर अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी भाज्य और जो शेषफल रह जाएगा अब ये भाजक बन जाएगा। फिर जब इसको भाग करेंगे तो ये लगभग संख्या 4 बार में कट जाएगी। तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 में, 4 8 32 के 2 हासिल आए 3, 4 चक्कू 16, 16 और 3 19। फिर क्या करेंगे, घटा देंगे इसे। तो घटाने पर 4 में 2 जाएंगे, 2 बचेंगे और 12 में 9 चले जाएंगे, 3 बचेंगे। फिर इसको भाग करेंगे ऐसे ही, तो 48 अंदर लिख देंगे और ये भाज्य हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा। 32 का टेबल लगा के एक बार में ही ये कट जाएगा। 8 में 2 चले जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको अंदर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 32 और इसके बाद में इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये 16 दूना 32 और ये कट के यहाँ पर 0 बच जाएगा घटाने पर। अब दोस्तों जो भी ये स्टेप में भाग किया गया है इसको स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी लिखा जाता है यहाँ पर, तो सबसे पहले भाजक होता है। ये इस सूत्र के अनुसार हम इसको लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब बस लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाज्य क्या है 1040, तो 1040 बराबर, अब ये भाजक है 272 और भागफल है 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 272 गुणे 3 प्लस शेषफल है 224। अगले स्टेप में 224 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा और 272 हो जाएगा भाज्य। तो 272 को पहले लिखा जाएगा और इन दोनों को गुणा कर देंगे और साथ में शेषफल 48। फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप लिखेंगे। तो 224 क्या है भाज्य, तो 224 भाज्य और ये भाजक गुणे भागफल। तो 48 गुणे 4 प्लस यहाँ पर जो भी शेषफल रहेगा उसको लिख दिया जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, ये 32 और 48 1। 48 क्या है भाज्य है और 32 क्या है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगला स्टेप है तो यहाँ पर 32 बराबर 16 गुणे 2 और प्लस में 0। तो
यहाँ पर जो भाग किया गया था, तो जब भी लास्ट में 0 रह जाता है, शून्य, तो इसके ऊपर वाला जो भी भाजक होता है वो HCF होता है। इसी प्रकार अगर यहाँ से आप समझना चाहें तो जो भी लास्ट में 0 रह गया, इसके ऊपर वाला जो भी शेषफल रहेगा वो HCF होगा। तो अब इसको हम लिख देंगे कि भाजक यहाँ पर कितना है, सॉरी भागफल कितना रह गया है, भागफल यहाँ पर 2 रह गया है, भागफल 2 है तथा शेषफल 0 है। शेषफल हमेशा 0 ही होगा, 0 है। और इसके बाद में जो भी 272 और 1040 का HCF बराबर हो जाएगा 16, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, 2-4 बार इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे।